और दोस्तों, मुझे आने में लेट तो नहीं हो गई? क्या हो गया भाई, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताऊं यार, आज ऑफिस में ना काम बहुत ज़्यादा था। और तुम सभी तो जानते ही हो कि मेरे बिना तो वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है यार। अरे यार, इतना काम किसके लिए कर रहा है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। कभी अपने बारे में भी तो सोच। हाँ यार, तू हमेशा अकेले ही रहता है, शादी भी नहीं करना चाहता, तो इतनी मेहनत किस लिए भाई? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सभी तो जानते हो कि मैं काम इसलिए नहीं करता कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, बल्कि इसलिए करता हूँ कि मेरा मन सिर्फ काम में ही लगा रहे। माँ पापा के देहांत के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं खुद को इतना बिजी कर देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ फील ही ना हो यार। इसलिए तो तुझे हम सब कहते रहते हैं शादी कर ले, लेकिन तू तो हमारी बात मानने से रहा। हाँ यार, हम सभी दोस्त तो हमेशा से हैं ही तेरे साथ, लेकिन एक जीवन साथी का होना भी बहुत जरूरी होता है। अब हर समय हम तो तेरे पास नहीं रह सकेंगे। देख भाई, अब तू काम में कम और भाभी ढूंढने में ज्यादा समय लगा। एक बार हाँ तो बोल दे, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। हाँ भाई, और देख अंकल आंटी की भी आखिरी इच्छा यही थी, तो तुझे तो अब शादी कर ही लेनी चाहिए। बेटा, बेटा। सॉरी माताजी, आज मेरे पास चिल्लर तो नहीं है। दोस्तों, तुम लोग के पास है तो दे दो यार इनको। अरे यार, मेरे पास तो सिर्फ 500 के नोट है, चिल्लर भी नहीं है। ओ माता जी, चिल्लर नहीं है हमारे पास, ऑनलाइन पैसे लेती है। बस करो यार, ऐसे किसी की स्थिति का मजाक नहीं बनाते। माता जी, हमारे पास तो अभी चिल्लर पैसे नहीं है। अगर आपको भूख लगी हो तो हमारे साथ चलिए, हम आपको खाना खिला देंगे। चलिए। यार राकेश, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने ना इनको पहले कहीं देखा है। हो सकता है भाई, कुछ लोगों का चेहरा कई बार एक दूसरे से मिलता है। इनके जैसे देखा होगा कहीं। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगा है इन्हें देखकर। तुम लोग सही बोल रहे हो यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। तुम लोगों ने देखा, वो जिस तरीके से हमें देख रही थी, ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई पराई है। हमें चलकर उनसे पूछना चाहिए यार। हाँ यार, चलो चलो चलो। संध्या मैम, अरे ये तो हमारी हिंदी टीचर संध्या मैम है। हाँ यार, ये तो हमारी संध्या मैम है। सही बोले, ये तो हमारी टीचर संध्या मैम है। संध्या मैम, आपने मुझे पहचाना? मैं राकेश मैम, आपने नर्सरी से 8वीं तक मुझे पढ़ाया था मैम। पहचानिए मुझे, मैं राकेश मैम, आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था मैं राकेश मैम। मैम, आपने मुझे पहचाना? मैं विनय मैम, क्लास का वो सबसे बदमाश बच्चा जिसे आप रोज सजा देती थी। पहचाना मैम आपने? पहचाना मैम। लेकिन मैम, आप इस हालत में? हाँ मैम, आप इस हालत में कैसे मैम? आपके तो एक बेटा और एक बेटी थे ना मैम, जो हमारे स्कूल में ही पढ़ते थे, हमसे सीनियर भी थे। वो लोग कहाँ हैं मैम? और आप ऐसी स्थिति में कैसे मैम? आपको ऐसा देखकर हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मैम। बताइए ना मैम, बताइए। मुझे लगता है ये अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। यार राकेश, हम एक काम करते हैं, इन्हें हम अपने साथ हमारे घर ले चलते हैं। मैम, हमारे साथ चलिए मैम, हमारे साथ चलिए। अब चलिए मैम, प्लीज मैम, प्लीज हमारे साथ चलिए मैम। चलिए मैम हमारे साथ। क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सीमा, पिछले 2-3 महीनों से हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कोई ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वर्कर्स को सैलरी देनी है, कहाँ से लाऊं, कैसे दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्दी मैं कंगाल हो जाऊंगा।
न जाने हमारे इस घर को किसकी नजर लगी। आप परेशान मत होइए जीजू, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप परेशान मत होइए, मैंने माता रानी जी से प्रार्थना भी की है और आपकी और हम सब की सलामती के लिए मैं हफ्ते में 3 दिन उपवास रहती हूँ और आज भी मेरा उपवास है। पर मम्मी, आप तो अभी अभी मिठाई खा रही थी। तो चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। वो मिठाई नहीं था जी, वो बस प्रसाद था। हाँ हाँ जीजू, वो तो बस प्रसाद था। मम्मी मम्मी भूख लगी है। अभी अभी तो तुम लोगों ने लंच किया ना, फिर से भूख लग गई। जब देखो ये खाना है वो खाना है, क्या मेरा जीना हराम करके रखा है। हे भगवान, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ बस। अरे दीदी, आप गुस्सा मत होइए, वरना आपका बीपी फिर से हाई हो जाएगा। इन दोनों को खाना मैं दे देती हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए, ठीक है? सीमा, ये हमारे ही बच्चे हैं। अगर तुम इनसे ऐसा व्यवहार करोगी तो ये क्या सीखेंगे तुमसे? मैं इनकी माँ हूँ तो क्या मैं इन्हें डांट भी नहीं सकती? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। सब समझती हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। आप तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, इस घर को मैं कैसे संभालती हूँ मैं ही जानती हूँ। ऊपर से काम वाली को भी अभी काम छोड़कर जाना था। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं ही बुरी बन जाती हूँ। दीदी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? जीजू ने ऐसा तो नहीं कहा ना? चुप कर तू, बढ़िया ही अपनी जीजा जी की तरफदारी करने वाली। दीदी सुनो ना, दीदी। मैम, आपकी ये हालत कैसे हुई मैम? बताइए ना। आपको पता है, जब मेरी नौकरी लगी थी तो सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे स्कूल गया था मैम। लेकिन वहाँ मुझे पता चला कि आपने नौकरी छोड़ दी है और किसी दूसरे शहर आप शिफ्ट हो गई हैं। मैम, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ ना मैम, वो बस आपकी वजह से ही बन पाया हूँ मैम। मुझे याद है आपने मेरी और मेरे परिवार के लिए कितनी मदद की थी मैम। आपके दिए शिक्षा और संस्कारों की वजह से ही हम काबिल बन पाए हैं मैम। मैम, हम आपको कभी नहीं भूले। आपने हमें जो कुछ भी सिखाया, आज उसी के दम पर हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। आप यहाँ ऐसी हालत में कैसे आए मैम? प्लीज हमें बताइए मैम, हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ मैम, हम भी तो आपके बच्चे हैं, क्या आप हमें अपना नहीं मानती? अपना बच्चे? अपनों की वजह से ही तो आज मेरी ऐसी हालत है मेरे बच्चों। मगर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? कौन है वो लोग जो आपको ऐसे भीख मांगने के लिए छोड़ गए? आपकी ऐसी हालत के जिम्मेदार कौन है वो मैम? कौन है वो लोग? अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ बच्चों। सब ऊपर वाले की लीला। मैम बताइए ना, प्लीज मैम बताइए ना। क्या बताऊं बच्चे? दादी, क्या हुआ? दादी, मम्मी देखो ना, दादी को क्या हो गया? माँ, दादी गिर गई है। दादी, दादी, माँ, क्या हुआ इन्हें? दीदी, लगता है बुढ़िया फिर से बेहोश हो गई है। ओफो, स्वीटी, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। ए बुढ़िया, तेरा ये रोज रोज का नाटक देख के ना मैं तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। एक तो बच्चों को संभालो, इस घर को संभालो, ऊपर से इस बुढ़िया का ख्याल भी रखो। माँ, अब दादी को बुढ़िया बुढ़िया क्यों बोल रही हो? ये भी तो नानी के ही जैसे है ना। तू चुप कर, बढ़िया ही मुझे नसीहत देने वाली। माँ, स्वीटी ठीक कह रही है, ये भी तो आपकी माँ जैसे ही है ना, पर आप इसे रोज रोज क्यों डांटती हैं? तुम दोनों की जुबान आजकल कैंची की तरह चलने लगी है। पता नहीं इस बुढ़िया ने क्या भूलकर पिला रखा है इन दोनों को। तुम दोनों की अकल को अभी मैं ठिकाने में लगाती हूँ। बहू, मेरा गुस्सा
गुस्सा इन नादान बच्चों पर ना निकालो। ये मेरे बच्चे हैं, मैं चाहे जो भी करूं इनके साथ। वैसे भी सारे फसाद की जड़ तो तुम हो। पता नहीं ये हड्डी मेरे गले से कब उतरेगी। माँ, ये क्या हुआ आपको? वो कुछ नहीं, वो शीला पोछा लगा रही थी और माँ को गीली फर्श दिखाई नहीं दी और इसीलिए वो फिसल गई। हाँ हाँ जीजू, मैं पोछा लगा रही थी और मम्मी जी आ गई, है ना दीदी? हाँ। हमने इनसे कितनी बार कहा है अपने कमरे में रहकर आराम करिए, पर ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। तू चुप कर। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और जाके होमवर्क करो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं है। शीला, हाँ, तुम जाओ माँ को उनके कमरे में लेके जाओ। जी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि आशीष बेटा को सब कुछ बता दे, लेकिन तू चुप क्यों रहती है? नहीं रीमा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटे की गृहस्थी में कोई अशांति फैले। और फिर घर का ही तो काम करती, इसमें बुरा क्या है? और वो बच्चे, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी माँ की सेवा करे? सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है रीमा। अपने बच्चे, अपना परिवार, सभी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन तुमने कितनी परेशानियों को झेल कर अकेले अपने दम पे अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया, उनकी शादी की, और आज जब उनकी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी सेवा करने की, तो वो दोनों कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? वो नादान है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हम तो बड़े हैं ना, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। तू बहुत सीधी है रे, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू। अच्छा चल, ये सब छोड़, मैं चलती हूँ। स्वीटी और बाबू मेरा ट्यूशन क्लास में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। बाबू, कल से मैंने कुछ नहीं खाया, दवा खानी है। तुमने अपने लिए कुछ बनाया है तो मिल सकता है क्या मुझे? बनाया तो था, पर तुम्हारे आते तक सब कुछ खत्म हो चुका है। दीदी, आज तो घर की साफ सफाई भी नहीं हुई है। कहाँ से होगी? हमारी प्यारी सासू माँ के दर्शन अभी जो हुए हैं सुबह से। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए उठने में देर हो गई। मैं सब जानती हूँ आपके बहाने, ठीक है? खैर, जाइए किचन में जाके अपने लिए कुछ बना लीजिए। उससे पहले मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ये क्या किया तुमने? देखकर काम नहीं कर सकती क्या? आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती हो तुम। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हो, कब इससे पीछे छूटेगा पता नहीं। जीजू की कमाई का आधा हिस्सा तो इनकी दवाई में खर्च हो जाता है, और ऊपर से आए दिन ये गिरते पड़ते भी रहती है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। सीमा, इसे कह दे कि ये हमारे घर के मामले में अगर बाहर वाले ना बोले तो अच्छा होगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा? दीदी, तुमने सुना इसने क्या कहा? ए बुढ़िया, ये मेरी बहन है, कोई बाहर वाली नहीं है, समझी ना? खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा तो, वरना क्या बहू, वरना क्या? अरे आज तो तुमने सारी हद ही पार कर दी। तूने तो मेरी हद अभी देखी नहीं है। आया समझ में? चल इसे साफ कर, वैसे भी मेरा सिर दर्द और बढ़ गया है। साफ कर, चल इसे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। क्या कहा तूने? साफ नहीं करेगी? दीदी, अब इस बुढ़िया की जुबान भी चिल्लने लगी है। रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ, तुझे अब बताती हूँ मैं कि मैं कौन हूँ। सीमा, माजी, छोड़िए माजी। अच्छा काम से ही टाइम पे आ गए जी। माजी जरा सी बात पे मुझे कितना कुछ सुना रही थी। मैंने उनसे मायके के बारे में कहने से मना किया तो मुझे मारा भी। हाँ जीजू, माजी ने मुझे भी बहुत भला बुरा कहा है। माँ,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो कैसा है माँ, बताइए कैसा है? मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की आप लोगों की लड़ाइयाँ देखकर। आप समझती क्यों नहीं माँ? सीमा भी आपकी ही बेटी है, पूरा घर संभालती है, सारी जिम्मेदारियों को देखती है, फिर भी आपसे ये सब देखा नहीं जाता, क्यों? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं तंग आ चुकी हूँ जी। इनकी जितनी भी सेवा करो इन्हें कमी पड़ता है। मुझसे भी नहीं सहा जाता दीदी, अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। तू ही अकेली क्यों जाएगी? मैं भी यहाँ नहीं रहने वाली। चल। सीमा, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे परिवार में कोई परेशानी खड़ी हो। मैं ही चली जाऊंगी। कल अपनी बहन को घर में बुला ले, मैं उसके साथ उसके घर चली जाऊंगी। शायद इससे सबकी परेशानी दूर हो जाए। मैं यही चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। भैया, मुझे माँ को अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो कि मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। सास ससुर की सेवा करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से अगर मैं माँ को अपने साथ लेकर के जाऊंगी तो मुझे और भी दिक्कत हो जाएगी भैया। क्यों दीदी? माँ जी भी तो आप ही की माँ है ना, कभी कभी उनकी भी जिम्मेदारी उठा लिया करो। और वैसे भी हमसे जितना बन सकता था हमने किया, अब आपकी बारी है। सीमा, बस करो। सुमित्रा, सच तो यह है कि हमारे घर की परिस्थितियां भी कुछ ठीक नहीं चल रही। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन ही सही लेकिन माँ को अपने पास रखो। इससे माँ का मन भी वहाँ लगा रहेगा और हमें जो वक्त मिलेगा उसमें हम भी कुछ यहाँ ठीक कर पाएंगे। लेकिन भैया, मैं उन्हें ज़्यादा दिनों तक अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। ठीक है सुमित्रा, जैसा तुम ठीक समझो। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर तकलीफ झेल लेते हैं, लेकिन उन्हीं माँ बाप को वो बच्चे इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? माँ बाप नहीं होने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर नहीं जान सकता कोई, लेकिन वो निर्दयी लोग जिनके माँ बाप है वो ये क्यों नहीं समझते कि उनके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। माँ बाप के रूप में भगवान खुद इस धरती पर रहते और हम इंसान न जाने उनके साथ क्यों ऐसा करते हैं। आपके बेटे और बहू ने जो पाप किए हैं ना मैम, देखना उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। आप आज भी उनके लिए भला ही सोच रही हैं मैम, वो इस लायक नहीं है। अगर उनको दुख होगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मैम, जब से मैंने अपने माता पिता को खोया है तब से खुद को अकेला ही पाया है मैम। लेकिन देखिए ना, आज भगवान ने मेरी माँ के रूप में आपको भेज दिया। मैम, आज से आप मेरे साथ रहेंगी मैम, मेरे घर पर। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तकलीफ? मैम, आप जब मेरे साथ रहेंगी ना तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी मैम। प्लीज मैम, मना मत कीजिए। मैम, आप अपने 2 बच्चों से दूर हुई हैं, पर अब आपको अपने 4 बच्चे मिल गए। हाँ मैम, प्लीज मना मत कीजिए। अब से आप यही रहेंगी और हम आपकी सेवा करेंगे मैम। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? अरे मैं वो अभागन जिसे अपनों ने अपने साथ रखने से मना कर दिया, और मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मम्मा, मुझे 20 रुपीज दो ना, चॉकलेट खानी है। हाँ, पैसे तो पेड़ में लगे हैं, जाओ तोड़ लो और खरीद लो चॉकलेट। दो ना मम्मा, प्लीज। कहाँ ना नहीं है मेरे पास पैसे, चलो जाओ दोनों जाके पढ़ाई करो। नहीं, मुझे चॉकलेट लेनी है। चुप रहो तुम दोनों, वरना मार पड़ेगी। आप मारोगे तो मैं भी आपको मारूंगी। क्या कहा? अपनी मौसी से कोई ऐसे बात करते हैं? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करती थी ना। क्या कहा तूने? मासी, छोड़ो इसे। तुम दोनों इतने बदतमीज कब से हो गए? अपने मौसी के ऊपर हाथ उठाते हो? स्वीटी, ये क्या कह रही हो तुम? स्वीटी ठीक कह रही है पापा। मम्मी ना दादी को रोज मारते थे और डांटते भी थे। हाँ पापा, दादी से सारा घर का काम करवाते थे और उन्हें खाना भी नहीं देते थे।
सीमा, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? आप इनकी बातों में नहीं आइए जी, ये छोड़ दीजिए। तुम दोनों इतनी नीच हरकत करोगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अंधा हो गया था मैं। तुम दोनों की बातों पर भरोसा करके मैंने अपनी मां को इस घर से जाने दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सीमा, कभी माफ नहीं करूंगा। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ तुम लोग यहां से, माफ कर दीजिए, निकलो तुम लोग यहां से। चाची, मां कहाँ है? चाची, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपनी ही मां के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा, जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। तेरे पापा के देहांत के बाद अकेले ही तुम दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी उसने अच्छे से निभाई। मुझे माफ कर दो चाची। चाची, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। अपनी जिम्मेदारियों और जीवन की भागदौड़ में मैं माँ की सुध लेना ही भूल गया चाची। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बेटा, तेरी माँ तो दर दर भटक कर भीख मांग रही थी। सोच, एक माँ जिसका भरा पूरा परिवार बेटा और बेटी के रहते हुए वो भीख मांगने पर मजबूर थी। मैं दुखियारी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। लेकिन भला हो उन बच्चों का जो भगवान के दूत बनकर तेरी माँ की मदद के लिए आ गए और उन्होंने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार तेरी माँ को दिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ चाची, मुझे उनका पता बता दीजिए। आप कौन? आशीष बेटा, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, माँ मुझे माफ माँ, मैं अंधा हो गया था। उन लोगों की बातों पे आकर मैंने आपको घर से जाने दिया। माँ मैं पापी हूँ, माँ मैं पापी हूँ। माँ, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी परेशानियों की वजह से आपकी सुध लेना भूल गया। माँ मुझे माफ कर दे माँ, तू मेरे साथ घर चल माँ। बेटा, मैं तेरे साथ घर नहीं जा सकती। क्यों माँ? तेरे अलावा मेरे 3 बेटे और एक बेटी भी है जिनकी जिम्मेदारियां मुझ पे है। अगर मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा बेटा? तू ऐसा क्यों बोल रही है माँ? तू चल मत चल। नहीं बेटा नहीं, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। बस अब कुछ और जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी। तू जा बेटा, बहू और बच्चों को मेरा प्यार देना और सुन, मुझसे मिलने आते रहना, मुझसे मिलने आते रहना और बच्चों को भी लाना। अब तो जा। मुझे माफ कर दे माँ, चल माँ चल, मुझे माफ कर दे माँ।